आदित्यनाथ ने आम बजट की तारीफ की है और क्या कहा है, सुनिए। यह आम बजट विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए उठाए गए ठोस कदमों की एक आधारशिला है। प्रधानमंत्री जी ने ज्ञान का बजट बताकर 4 अक्षरों में से परिभाषित किया है। G फॉर गरीब, Y फॉर युवा, A फॉर अन्नदाता और N फॉर नारी शक्ति। यानी इन 4 महत्वपूर्ण आयामों को ध्यान में रख करके एक विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 10.5 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की एक प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में तेजी के साथ आगे बढ़ी है। इस बजट से अर्थव्यवस्था को एक नई उड़ान मिलेगी। राज्यों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देने के लिए जो ब्याज मुक्त लोन देने का प्रावधान किया गया है, मध्यम आय वर्ग के लिए राहत देते हुए टैक्स की रिबेट में छूट देने का जो कदम उठाया गया है, ये सभी स्वागत योग्य है। और जी, और इसी के साथ आपको बता रहे हैं कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी आम बजट की तारीफ की है। जो बजट भारत की वित्त मंत्री आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने रखा है, वह बजट बहुत ही संतुलित, ऑल इंक्लूसिव और विकास को बढ़ावा देने वाला बजट है। यह बजट विकसित भारत के संकल्प को गति देने वाला बजट है। इस बजट में गरीब और किसान का कल्याण है, वंचितों का सम्मान है और नारी शक्ति और मध्यम वर्ग का उत्थान समाहित है। हमारा बजट इस प्रकार से कहा जाए तो ये आम व्यक्ति का बजट है, सिटीजन सेंट्रिक बजट है। ऐसे सर्वस्पर्शी और हर क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए समर्पित बजट के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी एवं उनकी पूरी टीम को अपने पार्टी के करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। और खास मेहमान भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आकाश जिंदल जी, मैं बहुत जल्दी समझना चाहूंगी कि समय कम है हमारे पास, कि जिस तरह से एआई को लेकर भी बजट में कई बातों का जिक्र किया गया, इसको कैसे देखें? मैं सल्यूट करता हूं हमारी सरकार को कि एआई के ऊपर इतना फोकस रखा गया है। देखिए, आज अमेरिका और चाइना एआई पे बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं और इकोनॉमी के मामले में आज अमेरिका और चाइना दोनों से कहीं ज़्यादा तेजी से मेरे और आपके हिंदुस्तान की इकोनॉमी चल रही है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी था कि एआई पे हमारा फोकस हो और ये बहुत बढ़िया काम किया गया इस बजट में कि एआई पे कंप्लीट फोकस रखा गया है, क्योंकि एआई ही आने वाले वक्त का इंफ्रास्ट्रक्चर है। जैसे सरकार रोडवेज पे, रेलवेज पे, एरोप्लेन जो है एयरपोर्ट्स पे कंसंट्रेट कर रही है, साथ ही साथ सागरमाला, भारतमाला पे कंसंट्रेट कर रही है, ऐसे ही एआई पे कंसंट्रेशन बहुत जरूरी था। बहुत ही टाइमली फैसला किया गया है और एआई को जिस तरीके से सरकार मोटिवेट कर रही है, पुश कर रही है, ये हिंदुस्तान को बहुत जल्दी थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी पहुंचा देगा। ना सिर्फ थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी, 2047 में डेवलप्ड इकोनॉमी, विकसित भारत का जो एक टारगेट हम हमारे प्रधानमंत्री साहब की गाइडेंस में लेके चल रहे हैं, उसकी तरफ एआई हमें बहुत जल्दी ले जाएगा और बहुत बढ़िया बढ़िया कदम जो है इस बजट में उठाए गए। एक चीज और बता दूं, आम आदमी के लिए ये बजट क्या है? ये बजट आम आदमी की कमाई बढ़ाएगा, खर्चे कम करेगा। क्योंकि आम आदमी को वो ये कहता है, जिंदल साहब मुझे डेफिसिट जीडीपी समझ नहीं आती,
मुझे चाहिए कि मेरे घर का बजट कैसे बनेगा, मेरे घर के बजट में फायदा होगा। हमारी बहनें जो गृहिणियां हैं उनका रसोई का खर्चा कम करेगा बजट, उनकी घर की कमाई बढ़ाएगा। बिल्कुल सर, सबके घरों का बजट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबके घरों का बजट सरप्लस में रहेगा तो मेरे देश की इकोनॉमी तरक्की। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि खर्च कम और कमाई ज्यादा। सूर्य कुमार जी, क्या कुछ आप लगातार यहां पर कहना चाह रहे थे, हम उसका रुख करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि बजट में नौकरी पेशा के लिए टैक्स में छूट का ऐलान यहां पर लगातार किया गया है, जो आप लगातार देख भी पा रहे हैं। रिपब्लिक भारत के व्हाट्सएप स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं महिमा ढोंडियाल। बात करेंगे भारत के बजट की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से बजट पेश किया गया, जिसमें मिडिल क्लास लोगों को एक बड़ा फायदा पहुंचाया गया है। जिनकी सालाना आय 12 लाख है, टैक्स से उनको बड़ी छूट मिली है। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि अगर आपकी सैलरी 8, 10, 20, 15 लाख और 25 लाख है तो आपको कितना फायदा होगा। सबसे पहले 8 लाख वालों की बात कर लेते हैं। अगर आपकी सालाना आय 8 लाख है तो 30,000 का फायदा आपको मिलेगा। ऊपर से 10 लाख वालों की अगर बात करें 50,000 का फायदा मिलने वाला है। पहले टैक्स ज्यादा भरना पड़ता था, अब की बार नहीं टैक्स भरना पड़ेगा। 12 लाख वालों की अगर बात करें 80,000 का फायदा उनको मिलने वाला है। इसी के साथ साथ 20 लाख वालों की बात करें 1,30,000 का फायदा उन लोगों को मिलेगा जिनकी सालाना आय 20 लाख है। 25 लाख अगर आपकी सालाना आय है तो आपके कितने पैसे बच रहे हैं? 1,70,000 रुपए आपके बचेंगे। तो एक बड़ी राहत यहाँ पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से दी गई है और मोदी सरकार ने इस बजट में बहुत बड़ी घोषणा की। मिडिल क्लास लोग काफी ज्यादा खुश इस वक्त नजर आ रहे हैं और राहत की सांस नौकरी पेशा लोगों ने ली है। देखिए, हर किसी की दिलचस्पी इस बात पे भी होती है कि क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, और अगर हम अपने घर में नई एलसीडी लेने जा रहे हैं तो कितना पैसा हमें लगाना पड़ेगा। जरा एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं सस्ते और महंगे के ऊपर। आम बजट 2025 का बही खाता क्या खुला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सौगातों की झड़ी ही लगा दी। चाहे युवा हो या बुजुर्ग, महिला हो या पुरुष, हर वर्ग के लिए हुई घोषणाओं ने सबको खुश कर दिया। सीधे शब्दों में कहें तो मिडिल क्लास के लिए ये बजट किसी वरदान से कम नहीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कैंसर की 36 दवा, 6 जीवन रक्षक दवा, एलसीडी, एलईडी टीवी, स्मार्टफोन, जूते, बेल्ट, पर्स, कई तरह के खनिज, मेडिकल उपकरण, 82 सामानों से हटा सेस, भारत में बने कपड़े सस्ते होने का ऐलान किया। ये वो सामान है जो आमतौर पर हर मिडिल क्लास के दैनिक उपयोग का है, जिन्हें सस्ता किया गया है। In 23-24 budget, for the manufacture of open cells of LCD, LED TVs, I had reduced the BCD on parts of open cells from 5% to 2.5%. To further boost the manufacture of such open cells, the BCD on these parts will now stand exempted. जहाँ एक तरफ बजट भाषण में किए गए ऐलान आम नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने का काम करेंगे, तो वहीं कुछ फैसले गेम चेंजर साबित होंगे। मोदी सरकार ने ईंधन पर निर्भरता खत्म करने के लिए बैटरी वाली कार, लिथियम आयन बैटरी, ईवी बैटरी, मोबाइल फोन बैटरी, तो वहीं टेलीकॉम उपकरणों पर से भी बीसीडी घटा दिया है, जिसका सीधा फायदा होगा। Lithium ion battery. To the list of exempted capital goods, I propose to add 35 additional capital goods for EV battery manufacturing and 28 additional capital goods for mobile phone battery manufacturing. This will boost domestic manufacture of lithium-ion batteries, both for mobile phones and for electric vehicles. देश के बजट में युवाओं से लेकर महिलाओं तक हर किसी पर फोकस रखा गया है, जिसमें गरीब, मिडिल क्लास और किसानों के लिए भी खास तोहफे हैं। जहां एक तरफ सरकार ने महंगाई और टैक्स के मोर्चे पर बड़ी राहत दी, तो वहीं रोजमर्रा के सामानों को सस्ता कर मध्यम वर्गीय को खुश कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।